ચેન્જ યોર માઇન્ડ એન્ડ ટ્રાન્સફોર યોર લાઈફ. શું જે પોતાની લાઈફને ચેન્જ કરવા માંગતા હશે ને તે ચેન્જ થાય. કેમ કે એવું કહેવામાં આવે છે કે વિચારવાની વસ્તુને ચેન્જ કરી દો તો તમારી લાઈફ ઓટોમેટિક ચેન્જ થઈ જશે. આપણે શું કરીએ છીએ, જજમેન્ટલ બની ગયેલા છીએ. શું બની ગયેલા છે આપણે? પોતાની માટે વકીલ છીએ અને બીજા માટે જજ છીએ. આપણે શું છીએ? આપણે જજ હાઈકોર્ટના, એ બી સુપ્રીમ હાઈકોર્ટના એવી છે, પેલો એવો છે. આ ધંધો થાય જ નહીં આપણો. આ કા ગાંડા સાહેબ અહીંયા બોલાઈને ટાઈમ પાસ કરી રહ્યા છે આપણો. આમાં કેટલા તો ટાઈમ પાસ જ કરવા આવ્યા છે એક કામ પર. પણ હવે હું જ આપણું કામ છે કે હું મને છે ને મારા કસ્ટમર મેં શીખેલો હતો કે 2003 सर शर्मा जी, मैं इंश्योरेंस में एजेंट बना था तो मैं अपने डायरी को फॉलो करता था. तो मेरे पापा आपके जैसे ही थे, स्ट्रिक्टली जोरदार इंसान और नियम के पक्के थे. तो उन्होंने मुझे सिखा था जिंदगी में दो काम मत करना बेटा, मेरी इज्जत मत जाने देना और गलत काम मत करना. क्या बोला था मेरे पिताजी ने? तो मैं इंश्योरेंस में चला गया. कहाँ चला गया? क्योंकि दो ही जगह पे है कि यहाँ इज्जत भी जाती मिलती है और नाम भी होता है और पैसा भी होता है. तो इंश्योरेंस में गया तो एक कस्टमर को मैंने फोन किया, जून का महीना था सर. जून महीने मैंने फोन किया, नरेश अग्रवाल कस्टमर थे. मैंने उनको फोन किया, सर मेरे को आपको इंश्योरेंस के बारे में कुछ समझाना है तो मुझे आपसे मिलना है सर. तो क्या बताया उन्होंने? पता है आपको मुझे? भाई मैं सुबह 6 बजे चला जाता हूँ. कितना बजे? 6 बजे. और रात को 12 बजे आता हूँ. तो कहाँ मिलेंगे अपने भैया? क्या बोला? तो मैंने बोला सर 12:30 बजे रात को कैसा रहेगा? बोला चलेगा. शू कीधु मैंने सर? सारा पढ़ रहे. ओके, मैंने डायरी में लिख दिया, नरेश अग्रवाल पार्ले पॉइंट 6ठे माले पे 12:30 बजे मिलना है. अब वो दिन भी आ गया, दिन खत्म और रात हो गई, ऑफिस बंद हो गई मेरी. मैं बैठा था, वॉचमैन बोला सर घर नहीं जाना, मेरे पास आज मेरी अपॉइंटमेंट है. तो वॉचमैन भी हंसने लगा, कोई 11 बजे पागल है, कोई आदमी बैठता है. मैं 12:30 बजे पहुंच गया. बारिश था, जून महीना, बारिश गिर रहा था. भीगता भीगता उसके घर के पे गया पार्ले पॉइंट. बेल बजाया तो ऐसे उनकी औरत उठते उठते आई. बोले हूँ थी भाई, क्यों आना पड़ा आपको? मैं क्या सर मेरी अपॉइंटमेंट, मैडम आपके हस्बैंड के साथ मेरी अपॉइंटमेंट 12:30 बजे. बोले पागल हो गया, कोई रात को बुलाता है 12:30 बजे इंश्योरेंस के लिए? बोले मैंने मेरे को नहीं मालूम, आपके हस्बैंड को पूछिए, उन्होंने बुलाया है. तो वो हस्बैंड भी सोते सोते आंख खोलते आए. बोले हूँ थी भाई, क्या हुआ? मैं क्या सर आपने अपॉइंटमेंट दिया, मेरे को टाइम दिया है 12:30 बजे का. बोले पागल, मैं तो ऐसे ही बोला था. क्या बोला मेरे को? मैंने तो ऐसा बोला कि 12:30 बजे बोलूंगा तो तू आएगा नहीं. मैंने कहा सर आप अपने लाइफ में सीरियस हो या नहीं हो मुझे पता नहीं, पर मैं अपने कैरियर के लिए बहुत सीरियस हूँ सर, क्योंकि मेरे बाप को मैंने बोला है कुछ करके दिखाऊंगा. तो वो बात अच्छी लगी. उसने बोला आज तो रात को नहीं मिलेंगे हम, कल सुबह मेरी ऑफिस पे आओ मिलते. मैं गया उसकी ऑफिस में, मिला उसको. मेरा बिहेवियर, मेरा ये देख के अच्छा लगा. तो उसने मेरे को पहला ही चेक 30 लाख रुपए का दिया. कितने का चेक दिया उसने मेरे को? और 30 लाख का 30% कमीशन कितना होता है सर? सर कैलकुलेटर नहीं, कितना बड़ा अमाउंट नहीं होगा, आएगा वो अमाउंट, कैलकुलेटर वाला भी आएगा सर. 9 लाख. 9 लाख रुपया. अब एक रात जागने का मुझे अगर 9 लाख कोई देता है तो मैं क्यों नहीं लूं? क्यों नहीं लूं? अच्छा, वो 9 लाख रुपए उसने दे दिया. और अब वो कितने साल तक वो प्रीमियम भरेगा? 20 साल तक. 20 साल. और उसका 5% कितना हुआ? 5% એટલે 1 લાખ તો 5,000. अब वो मुझे कितना देगा हर साल? 1.5 लाख देना है. मैं घर पे सोआ रहूंगा फिर भी क्या मिलेगा मुझे? तो ऐसा धंधा मैंने किया. फिर दूसरा एक हिस्सा है 2007, बहुत टारगेट है एमडीआरटी. समझ एमडीआरटी कितने लोग जानते हैं यहाँ से? एमडीआरटी 39 लाख जानते हो? सुने हो ना? एमडीआरटी $1 मिलियन राउंड टेबल. क्या नाम है इसका? ये अमेरिका की एक संस्था चलाती है. पूरे वर्ल्ड के लोग एमडीआरटी जो इंश्योरेंस के होते हैं मिलते हैं एक जगह पे. ये 25,000 लोग होते हैं. अब जो में से कितने लोग सेलेक्टर होते हैं? अब वो मुझे टारगेट करना था. वो मैं सीरियस था तो मैं स्कूटर लेके चलता था. उस जमाने में मेरे पास सेकेंड हैंड स्कूटर था और एमडीआरटी हो नहीं रहा था. और एमडीआरटी कब होता है अपना? नहीं, कब होता, कौन सा महीने में गिना जाता है? दिसंबर होता है. डिसेंबर. और दिसंबर का ही महीना था. वो 25वीं तारीख थी. कौन सी तारीख थी? 25. और मैंने स्कूटर मर्सिडीज में ठोक दी. हो गया काम. टेंशन, वो भी सरदारपुर अडाजन में. कहाँ पे सर? सरदारपुर अडाजन में ठोक दी पीछे से. टेंशन में थी वो. उसने ऐसा क्या, मेरे ब्रेक लगी नहीं. वो स्कूटर का तो छटक जाता है ना, छटक के घुस गए. तो उसमें से एक ड्राइवर पहले निकला, कट्ठा कट्ठा मुच्छर यूपी वाला, और बोल के पीछे देख के बोलता है तो मुझे गाली दिया. मतलब एक ऐसी गाली दी. तो मैंने बोला भाई गाली क्यों दे रहा है मेरे को? बोला
तेरा जो भी नुकसान हो दे दूंगा। तो मुझे क्या बोलता है पता है, आप बिक जाओगे तो भी गाड़ी का पैसा नहीं दे पाओगे। क्या बोला मुझे? तो मैंने अपनी आत्मा को सवाल किया कि भाई ऐसी कौन सी गाड़ी के मैं बिक जाऊं और पैसा नहीं दे पाऊं। तो मैं भी जाके देख रहा हूँ पीछे, तो देखा सही बात है, मर्सिडीज थी। सही बात है, उस जमाने में अपने पास तो पैसे थे नहीं, करेंगे क्या। तो वो सेठ बाहर निकला, वाइट कपड़ा पहन के, यहाँ सोना, सूरत का इतना बड़ा वो लॉकेट वाला पूरा चेन से भरा हुआ आदमी बाहर निकला, काले कलर का, सुरेश काली नाम था, सूरत का हमारा डॉन। सुरेश काली वही निकला बाहर और आके बोलता है, भाई शर्म आवे तने, गाड़ी ठोकी दिन ऊपर से होशियारी कर ड्राइवर हथे, આજે ને આજે મારું કાર પકડ, કાલે મળવા આવી જજે, નહીં તો ઘરેથી ઉચકી નાખા। શું કીધું મને? ઘરેથી ઉચકી લેવા। તો મેં તો ગભરાઈ ગયો, એટલે मैं तो घबराता, ऊँग भी नहीं आई। मैंने अपनी मिसेस को बोला, भाई कल किसी गुंडे को मिलने जाना है, मेरा तो लेवा जाएगा। बोले कोई नहीं, सुबह हिम्मत करके पहुंच गया ऑफिस में। क्या हुआ सर? बोले आ गाड़ी ठोकी नाखी છે ને એના ચાલ ભર લાખ 5.5 લાખ। मैं सर इंश्योरेंस में नौकरी करू છું, માંડ 50,000 तो कमाऊ છું, 5.5 लाख ક્યાંથી ભરા? तो वो होशियारी तो वो करतो तो कि भाई पैसा तारा जे नुकसान तो ले ले, तो आप नुकसानी भर। देखी सा मैडम, तो बोला करे શું? મેં કહ્યું ઇન્સ્યોરન્સ વેચું છું, ઇન્સ્યોરન્સ એજન્ટ છું। શું કીધું? એ કે હું સમજાવું મને? તો मैंने समझाયું કે ભાઈ સર આ રીતના છે, અમારી સ્કીમ છે, આ રીતે પૈસા ભરો। તો એનો મહેતાજીને બોલા, મહેતાજી અંદર આવો, આ ભાઈ જે સમજાય તમારા મગજમાં બેસે તો મને બતાવો। તો મહેતાજી સમજવા લાગ્યા, આપણે એને સમજાયું, તેને સારું લાગ્યું। મહેતાજી કે સાહેબ સારું છે પોલિસી, આપણા ટેક્સ બચાવવામાં કામ લાગી જશે આને। શું કીધું? તો कीमैन पॉलिसी કહેવાય અમારી। કઈ પોલિસી કહેવાય? એ પોલિસી આપણે વેચી 1,45,00,000 પ્રીમિયમ આપી દીધું। કોને ગાડી વેચવાની છે મારે? પૈસા કોને આપવાના હતા મારે? એની પાસેથી લઈને આવ્યો। કેવું પડે જબરદસ્ત। અરે યાર, અને કેટલા એ પૈસાથી મેં ઘર લીધું રોકડેથી 7.5 લાખ રૂપિયાની સરોજ પાટિયામાં, લોન વગર। તો આ ઇન્સ્યોરન્સનો જાદુ છે મેડમ। થઈ શકે, શું છે સર? જાદુ છે। હવે આજે તમે કેવો કયો ધંધો ખારો? કેમ? જાદુ તો કાઢો ટેન્શન। जादूगर का जादू बड़ा है कमाल है, करते हो कैसे ये सबका है सवाल है। વાહ, क्या ये जादू इंश्योरेंस में सर समझ सकते? और ये जो चीजें यू एंड मी, ये दोनों का फायदा है। एक चीज, एक कस्टमर था, उसने मुझे बोला कि इनके जैसे एजेंट रिटायर था और अपने क्या बोलते हैं उसको, पानी जो छाटते हैं जो वाड़ी वाला हम कहना, माली नहीं है, जो फूल वाला जो करते हैं, एग्रीकल्चर का रिटायर आदमी था, अडाजन पालनपुर पाटिया। वो काका के पास रोज जाता था, शर्मा जी रोज डेली, सर इंश्योरेंस ले लीजिए, इंश्योरेंस ले लीजिए। चाय पिलाता, अच्छा आदमी था, आपके जैसा चाय पिला देता था, बोलता बेटा कल बताता हूँ, फिर कल जाता था, चाय पिला देता, भाई कल बताता हूँ। ऐसे 2 महीना तक चला, 2 महीने तक। कितने महीने तक चला? अब वो रोज चाय पिलाता था, मैं भी रोज चाय पीता था, चलाता था। अब एक दिन मैं कंटाल गया उससे, तो मैंने भी अपना इंश्योरेंस का कार्ड लिया और सामने वाला फ्लैट 204 था, मैंने उसको 203 पे बोल दिया कि सर इसको कुछ हो जाए नहीं अंकल को, तो मेरे को पहले फोन कर देना। શું કીધું મેડમ મેં? એને કઈ થઈ ગયું તો કોને ફોન કરવાનો? મને। तो एला भाई बिंदु दोस्तार था सामने वाला, तो उसने बात किया कि भाई एक कोई आदमी आया था इंश्योरेंस वाला, बोला तेरे को कुछ हो जाए तो मेरे को बोल देना, ऐसा कारण क्या? तो इला भाई ने तो उसको गुस्सा आ गया शर्मा जी, उसने तुरंत ही फोन किया, भाई तू है कहाँ, फटाफट घर पे पहुंच। मैं तो गया मस्त घर पे, बोला अंकल क्या हुआ? बोला तूने ऐसा बोला क्यों मेरे सामने? मैंने कहा अंकल आपको तो आपके परिवार की चिंता नहीं, पर मुझे तो आपकी चिंता है परिवार की। अगर आपको कुछ हो गया तो जो भी मेरे से मदद होगी वो मैं करूंगा आपके परिवार के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस वाले का काम ही ये है मदद करना। तो बोला भाई तू इतना क्या है बता, मेरे को समझाया। तो मैंने उसको सिंगल प्रीमियम 50 लाख रुपया दिया, उसका जो पैसा आया था ना उसको सिंगल प्रीमियम में डाल दिया। आज उनका पेंशन आता है 25,000 रुपया हर महीने। आज की तारीख को वो तो पैसा विड्रॉल किया नहीं उन्होंने, વાહ। समझे? और मेरे को 2% आता है। क्या चाहिए मुझे? समझे सर? ये इंश्योरेंस है, और इंश्योरेंस जो करता है ना उसकी लाइफ चेंज होती है। क्या होता है? डीडीओन करके एक एडवाइस जो आप बताए ना सर, जिसको मैंने बताया कि वो खुद का चार्टर प्लान है, डीडीओन आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में। साउथ अफ्रीका के ओल्ड मिचल के एडवाइजर है। किसके? ओल्ड मिचल कंपनी के। उनका रिन्यूअल इनकम कितना है पता है सर? हाँ, $35,000। हाँ भाई, कितना रिन्यूअल इनकम है? $35,000। गिन डालिए, डिवाइडेड कर लीजिए।
ये इसका